ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की। दलित समाज पर SC/ST एक्ट के संबंध में दर्ज हुए 2 अप्रैल 2018 आंदोलन के सभी मुकदमे हों वापस। सदियों से दबे कुचले शोषित दलित समाज के संरक्षण के लिए बने संवैधानिक SC/ST एक्ट 1989 कानून में सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च 2018 के आदेश के खिलाफ समस्त दलित समाज एवं सर्व समाज के प्रबुद्ध लोगों ने आह्वान कर 2 अप्रैल 2018 को लोकतांत्रिक तरीके से भारत बंद का आह्वान किया था। इसमें देश के समस्त दलित समाज और सर्व समाज के प्रबुद्ध लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और शांतिपूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, जिसके पश्चात दलितों की पीड़ा को समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने अध्यादेश के जरिए SC/ST एक्ट कानून को और अधिक प्रभावी बनाने का काम किया, जिसके लिए समस्त दलित समाज प्रधानमंत्री जी का सदैव आभारी रहेगा। लेकिन इस शांतिपूर्ण बंद को बदनाम करने के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर हिंसा की गई और पुलिस द्वारा आनन फानन में बिना उचित जांच के ही बंद शामिल दलित समाज के लोग होने और मासूम लोगों को मुकदमे में नाम दर्ज कर दिया गया, जो सरासर अनुचित था और परिणाम स्वरूप आज ये लोग अपनी निम्न आर्थिक स्थिति कारण मुकदमे में भी असमर्थ हैं। इसलिए निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में 2 अप्रैल 2018 आंदोलन को लेकर दलित समाज के लोगों पर दर्ज किए गए सारे मुकदमे वापिस हों। क्या कुछ कहा दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। तो पहला तो आपका इंट्रोडक्शन चाहिए और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, किस मुद्दे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और क्या रहा? जी हम लोग 2 अप्रैल संघर्ष समिति के तत्वाधान में यहाँ प्रेस वार्ता यूपी प्रेस क्लब में कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है 2 अप्रैल 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर लोकतांत्रिक हुए भारत बंद आंदोलन में स्थानीय प्रशासन या प्रशासन के माध्यम से, वर्तमान सरकार के माध्यम से दलित समाज के युवाओं पर, छात्रों पर हर प्रकार से फर्जी मुकदमे लगाकर उनका जीवन बर्बाद करने का जो काम किया है उसके विरोध में है और मुकदमे वापस करने की सरकार से मांग कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों से मांग कर रहे हैं कि आप लोग हमारे हक के लिए आवाज़ उठाइए। जी, तो क्या अभी तक जो है विपक्षी पार्टी कितना सपोर्ट रहा और मुकदमे जो दर्ज किए गए, क्या आप लोगों को बताया गया था क्या किस सिलसिले में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं दी गई थी। हमारे सभी साथी जो पीड़ित साथी हैं उनको कोई जानकारी नहीं दी गई थी और मुकदमे जानकारी से नहीं दर्ज किए जाते, लेकिन फर्जी तरीके से लाद दिए जाते हैं, जैसे कि हमारे साथ में किया गया, हमारे बच्चों के साथ में किया गया है। लगभग कितने जिलों के जो है मुकदमे दर्ज किए गए, कितने जिलों में ये 17 से 18 जिले हैं जो अभी इनके प्रतिनिधि हमारे साथ वार्ता में मौजूद हैं और लगभग 10 से 15 हज़ार बच्चे इन फर्जी मुकदमों में शामिल किए गए हैं, जिसमें नेम्ड और अज्ञात दोनों हैं। जी, लगभग कौन कौन से जिले से बच्चे होंगे? मोस्टली मेरठ मंडल से, मेरठ है, बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है, हापुड़ है, गाज़ियाबाद है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, आगरा है, आजमगढ़ है, लखनऊ है, बहुत सारी जगह से हैं लोग जिन पर फर्जी मुकदमे लगा करके स्थानीय सरकार ने केवल और केवल अपनी मानसिकता दिखाने का काम किया है। और देखा जाए आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक आ जा रहा है जी, अगर आपके ये फर्जी मुकदमे जो वापस नहीं लिए जा रहे हैं तो आपकी तरफ से क्या होगा? निश्चित रूप से उन्होंने 5 साल अपनी पूरी प्रतिक्रिया अच्छे तरीके से दी है समाज के प्रति। अब वक्त आ गया समाज को भी इनके लिए प्रतिक्रिया देने का। तो 2022 में जो होने वाले विधानसभा चुनाव है, इसमें वर्तमान सरकार को बहुजन समाज, जो पीड़ित समाज है, वो आईना दिखाने का काम जरूर करेगा। तो क्या अभी तक जो मुकदमे हुए थे उसके सिलसिले अभी तक कोई कार्रवाई या सरकार द्वारा कोई कार्रवाई आपको आश्वासन मिला या नहीं मिला? हाँ, जितने भी सरकार के नुमाइंदे रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, जितने भी लोग रहे हैं, उनको ज्ञापन हमने दिया है। अनुसूचित मोर्चे में बाबा साहब की बात कर रहे हैं, अनुसूचित मोर्चे के बहुत सारे वरिष्ठ पदाधिकारियों को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। आदरणीय सुनील बंसल जी के पास कई बार ज्ञापन पहुँच गया है। अभी प्रदेश कार्यालय पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के पास ज्ञापन पहुँच गया है। उनका व्यवहार बहुत सही, स्वागत योग्य था। वो वर्तमान सरकार जो अभी है उसी के अनुरूप उनका व्यवहार था और आने वाले चुनाव में उनका व्यवहार के अनुरूप उनको जवाब दिया जाने का हम लोग काम करने की तैयारी में बैठे हुए हैं। इस मामले के लिए क्या उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को इस जानकारी है? अगर क्या मुलाकात हुई? उनके नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई है। हमने बहुत लाख कोशिश कर ली है डेलीगेशन के माध्यम से, लेकिन मुलाकात करने की भी कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई है। लेकिन जिस प्रकार से मुकदमे हम लोगों पर दर्ज किए गए हैं, ये निश्चित रूप से उनकी मानसिकता को दर्शाने का काम कर रहा है। अभी भी वक्त है, हम समय दे रहे हैं। आचार संहिता लगने से पहले आप दलित समाज पर लगाए गए ये 2 अप्रैल के फर्जी मुकदमे। सर, मेरा नाम अभिषेक चौधरी है और मैं मेरठ से हूँ। और सर, किस मुद्दे को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कारण रहा कि क्या चीज़ें हैं? सर, जो 2018 में 2 अप्रैल 2018 को हम लोगों पर फर्जी मुकदमे लाद दिए जाते हैं। SC/ST एक्ट के जो प्रकरण में जो आंदोलन हुआ था उसके फर्जी मुकदमे हम बच्चों पर लाद दिए जाते हैं और हमारे यहाँ मेरठ में सबसे बड़ी विपदा ये है कि एक बच्चे पे 5-5, 7-7 मुकदमे हैं और
झूठे मुकदमे हम यूँ कहेंगे, क्योंकि खुद तमंचे चलाकर, खुद कट्टे चलाकर, जो हमने कभी देखे भी नहीं, उन कट्टों को चलाकर हमारे हाथ में थमा दिया जाता है और उसके बाद हमारे बच्चों पर वो मुकदमे लाद दिए जाते हैं, जेलों में ठूस दिया जाता है। और उसके बाद संकट की घड़ी तो अब शुरू होती है। जेलों से बाहर भी अगर हम आ जाते हैं तो महीने में 30 दिन होते हैं। एक एक बच्चे पे 5-5 मुकदमे हैं, एक मुकदमे में 4-4 तारीखें हैं। एक बच्चे को एक महीने के अंदर 20-20 दिन कचहरी में जाना पड़ता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो मज़दूर तबके के हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं और वो अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए जो थोड़ी बहुत बचत करते हैं उसको वो इन मुकदमों में लगा देते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं सभी बच्चे। और हम तो मौजूदा सरकार से ये डिमांड करते हैं, ये मांग करते हैं कि इन मुकदमों की वापसी हो। बात सर की जाए सबका साथ सबका विकास, जी, सरकार बोलती भी है, पुलिस कार्रवाई भी बोलती है कि हमारी प्रशासन बहुत सख्त है, कोई फर्जी मुकदमे दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। जब 2018 में मुकदमे को दर्ज किए गए थे तो अभी तक सरकार का क्या रहा, क्यों नहीं वापस लिए? सर हमने तो इसमें हमने पहल भी करी थी कि हम एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं कि हमारा इस प्रकरण के दौरान कोई भी भागीदारी नहीं है, ना हम कहीं किसी तोड़फोड़ में शामिल हैं, ना हम किसी आगजनी में या किसी में भी कहीं भी शामिल नहीं हैं। और जिसके लिए हमने एफिडेविट भी दिया था। और मैं इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र था, मुझे एग्ज़ाम देने से रोक दिया गया और परेशान बहुत किया गया। स्कूल वालों ने भी, कॉलेज वालों ने भी हमारे मेरे पक्ष में मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दिया और कोशिश ये थी कि मेरा एग्ज़ाम हो सके। लेकिन जो ये मनसावादी जो लोग जो ये गलत धारणा लिए बैठे थे, इन्होंने एग्ज़ाम तक देने की परमिशन नहीं दी। बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। और सबका साथ सबका विकास नहीं, ये अपना विकास और अपना साथ सब कुछ इनका यही था। साथ तो सबका लिया, लेकिन इन्होंने बस सिर्फ 5 साल अपना भरा है, दूसरे का कुछ नहीं कर। तो क्या 2022 का क्या रहेगा, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव लगा है 2022 पर, और आप जिसमें मुकदमे हैं तो क्या उस पर क्या जवाब दिया जाएगा अगर नहीं आपकी मांग पूरी की थी, अगर वह मुकदमे वापस नहीं होते तो? सर हम सरकार से, मौजूदा सरकार से, भारतीय जनता पार्टी सरकार से हम उम्मीद ये रखते थे कि हमारे इन मुकदमों की वापसी होगी। अगर हमारी इन मुकदमों की वापसी नहीं होती है तो हम इनको आईना दिखाने का काम करेंगे।